नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आपके शरीर में लंबे समय तक थकान रहती है, आप किसी काम को करते वक्त जल्दी थक जाते हैं, आपने अपनी डाइट चेंज कर ली, अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर ली, डॉक्टर से मिलकर अपनी हेल्थ कंडीशन को भी सुधार लिया, लेकिन फिर भी आपको लंबे समय तक थकान रहती है, आपका शरीर कमजोर हो रहा है, बॉडी में वीकनेस आ रही है, आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ यानी ताकत कम हो रही है, आपका स्टैमिना कम हो रहा है और किसी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी हो गई है और हो सकता है शरीर में खून की कमी भी हो, क्योंकि खून की कमी की वजह से भी हम जल्दी थकने लगते हैं और हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगता है। इसलिए दी हेल्थ शो की आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में जिनकी कमी आज के समय में लोगों के अंदर सबसे ज्यादा देखी जाती है। अगर लोगों के अंदर सबसे ज्यादा कमी देखे जाने वाले विटामिन्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है विटामिन B12। ज्यादातर लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जाती है। आपको बता दूं कि विटामिन B12 हमारे शरीर में DNA को बनाने का काम करता है। विटामिन B12 की कमी के कारण हमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम भी रहती है। विटामिन B12 की कमी के कारण मुंह में छाले होते हैं, बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी होती है और त्वचा यानी स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम भी होती है। विटामिन B12 हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन का काम करता है और जब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल नहीं बन पाएंगे तो शरीर में खून की कमी होगी और हम जल्दी थकने लगेंगे और हमारा शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। अगर हम दूसरे विटामिन की बात करें तो दूसरा विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग, हमारी पूरी बॉडी को क्रियाशील रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारी हड्डियां, दांत, हमारे मसल्स कमजोर पड़ने लगते हैं और जब हमारे शरीर में विटामिन डी कमजोर होता है तो हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और जब हमारा शरीर कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन डी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करता है और विटामिन डी की कमी की वजह से हम थकने भी लगते हैं। तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल के फॉर्मुलेशन और फंक्शनिंग का काम करता है और जब रेड ब्लड सेल का प्रॉपर फंक्शन और फॉर्मुलेशन नहीं होगा तो विटामिन सी की कमी की वजह से शरीर में खून की कमी होने लगेगी और फिर हम जल्दी थकने लगेंगे, कमजोर होने लगेंगे। विटामिन सी की कमी की वजह से हमारा शरीर आयरन को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और फिर हमें बाल झड़ने की प्रॉब्लम भी होती है, स्किन डिजीजेस भी होती है। वैसे तो आप विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी को नेचुरल डाइट से भी ले सकते हैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी ये मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल डाइट से हमें प्रॉपर विटामिन्स नहीं मिल पाते, इसलिए हम विटामिन के सप्लीमेंट्स लेते हैं और मार्केट में बहुत सारे विटामिन के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा फाइटिका का वीटा 365 मल्टीविटामिन टैबलेट्स। इन टैबलेट्स को आप ले सकते हैं। इनमें आपको आपकी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण 24 मिनरल्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी थकावट खत्म होती है और आपके शरीर में खून की कमी को भी पूरा करते हैं। इन टैबलेट्स में आपको अश्वगंधा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट और जिनसेंग मिलता है। इससे आपके शरीर में एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी थकावट भी दूर होती है। फाइटिका वीटा 365 मल्टीविटामिन टैबलेट्स को आप रोज खाने के बाद एक टैबलेट खा सकते हैं। इससे आपके शरीर की पूरे दिन की विटामिन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होने लगेगी। जब आपकी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा, आपको थकान महसूस नहीं होगी और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। फाइटिका वीटा 365 को परचेस करने के सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हैं, जहां लिंक पर क्लिक करके आप इन टैबलेट्स को खरीद सकते हैं। विटामिन की कमी के कारण होने वाली प्रॉब्लम के बारे में जानने के बाद अब जानते हैं कि कैसे आप नेचुरली खान-पान से अपने शरीर के अंदर विटामिन्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी क्या खाया जाए कि आपके शरीर में विटामिन्स की कमी पूरी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों के बारे में बताया जाए और यह भी कोशिश रहेगी कि वीगन लोग भी क्या खा सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा।
दरअसल सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटामिन B12, आजकल लोगों में सबसे ज्यादा कमी विटामिन B12 की देखी जा रही है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, यानी जो लोग मांस खाते हैं, तो मांस खाने वाले लोगों को नॉन वेजिटेरियन फूड में काफी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाता है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं वेजिटेरियन लोग कि वो अपने शरीर में विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें। तो विटामिन B12, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। स्प्राउट्स यानी अंकुरित आहार, कोई सा भी अंकुरित आहार हो आप उन्हें खा सकते हैं। अंकुरित आहार में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। दूध में भी काफी मात्रा में विटामिन B12 होता है। आप दूध पी सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आपको गाय का शुद्ध दूध मिले, क्योंकि गाय के दूध में विटामिन B12 होता है और गाय के दूध में फैट भी कम होता है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो गाय का दूध आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं है और आपको भैंस का दूध मिल रहा है तो आप भैंस का दूध भी पी सकते हैं। लेकिन भैंस के दूध की आपको मलाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग वीगन है, जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं करते और ना ही नॉन वेजिटेरियन फूड को खाते हैं, तो उनके लिए प्लांट बेस्ड मिल्क बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसमें आप सोया मिल्क पी सकते हैं। सोया मिल्क में काफी मात्रा में विटामिन B12 होता है और सोया से बने पनीर भी आप खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन B12 होता है। इसी तरह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग दूध पीते हैं वो दही में दही खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, यानी दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें विटामिन B12 आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सब्जियों में और फलों में काफी विटामिन B12 होता है। कम मात्रा में होता है, लेकिन आपको फल और सब्जियों का इंटेक ज्यादा करना पड़ेगा। इससे आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन B12 मिल जाएगा। अगर आप सब्जियों की बात करें तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी डाइट में सब्जियों की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। और जो फल हैं इनमें आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, लेकिन केला, संतरा और सेब में काफी विटामिन B12 मिलेगा। इसके अलावा मशरूम में विटामिन B12 होता है, लेकिन मशरूम में भी शिलटेक मशरूम आपको खाना होगा जिसमें विटामिन B12 होता है। लेकिन शिलटेक मशरूम में काफी कम मात्रा में विटामिन B12 होता है। इसलिए अगर आप शिलटेक मशरूम की सब्जी बना रहे हैं या ऐसे खा रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी इतनी भी ना बढ़ाएं कि आपको ज्यादा खाने से प्रॉब्लम हो जाए। मूंगफली और बादाम में भी काफी मात्रा में विटामिन B12 होता है। अगर आप बादाम खरीद सकते हैं तो आप बादाम खरीद कर खाइए, इसमें विटामिन B12 मिलेगा आपको। मूंगफली भी आप खा सकते हैं, लेकिन मूंगफली सर्दियों में आती है क्योंकि गर्म होती है। इसलिए जो सीजन चल रहा है उसी सीजन में मूंगफली खाइएगा, या अगर आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो वहां पर आप मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और चीज की तो वो है चना। चना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। चने को हम अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से खा सकते हैं, और आयुर्वेद में तो कहा गया है कि एक चना बाकी सब मना। आप भुने हुए चने खा सकते हैं, आप चने की दाल खा सकते हैं, यहां तक कि गर्मियों में सत्तू भी आप पी सकते हैं। गर्मियों में सत्तू आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाएगा और आपको लू से बचाएगा। और चने में विटामिन B12 होता है। चने में और भी बहुत सारे प्रोटीन्स और बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आप चने के आटे की रोटी भी खा सकते हैं। चना आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में काम आएगा, जिससे आपकी गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी ठीक हो सकती है। तो चना ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आपकी शरीर को ताकत देता है, चना आपकी शरीर को स्ट्रेंथ देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि घोड़ा तो चने खाता है और इसलिए इतना ज्यादा एनर्जेटिक भी रहता है। इसके अलावा अगर आप अंडे खाते हैं तो अंडे में काफी विटामिन B12 मिलता है। अंडे का यॉक निकाल दीजिए, अंदर का जो पीले वाला हिस्सा होता है और बाहर का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है, इसमें काफी प्रोटीन होता है। और एक अंडे में आपको आपकी पर डे की यानी हर दिन की जरूरत का लगभग 25% विटामिन B12 मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आपको आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व,
कटहल, शलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक, इनमें आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलेगा। अगर आप इनका लगातार इनटेक कर रहे हैं, इन्हें खा रहे हैं प्रॉपर मात्रा में, सही तरीके से मैनेजमेंट के साथ, तो ये आपके शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करेंगे और विटामिन सी की कमी की वजह से होने वाली प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे आपके शरीर से दूर होती चली जाएगी और आप वेलनेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। इसके बाद आता है विटामिन डी। अगर पूरी दुनिया में विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स है और सबसे फ्री है, यानी मुफ्त में मिलता है एकदम, तो वो है धूप। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से हमें प्रॉपर धूप नहीं मिल पाती। इसके अलावा अगर आप फूड की बात करें कि किन खान पान से, किन भोजन से आपको विटामिन डी मिल सकता है, तो मैंने ऊपर जितने भी आपको खान पान बताए हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, इन सब में आपको विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिलता है। नॉनवेज फूड में तो आपको काफ़ी मिलेगा, सी फूड में भी आपको विटामिन डी मिलेगा, लेकिन जो डाइट मैंने जो खान पान के तरीके ऊपर बताए हैं, इनमें भी आपको विटामिन डी मिलेगा। इनको प्रॉपर मैनेजमेंट से आप खाइए तो आपकी शरीर इलनेस से वेलनेस की तरफ आप बढ़ पाएंगे और आप डिजीज फ्री हो पाएंगे। लेकिन अपनी पूरी लाइफ में जब हम लाइफस्टाइल सुधारते हैं, अपनी डाइट सुधारते हैं, अपना खान पान ठीक करते हैं, लेकिन कई बार तब भी हमारी बॉडी इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं बढ़ती है, तो इसका कारण भी क्या होता है? इसका एक कारण ये भी है कि हम खा तो लेते हैं लेकिन हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते। इसलिए लाइफ में खान पान के साथ साथ हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी है रोज, क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे तो हमारे बॉडी में फैट जमा होता रहेगा और फिर क्या होगा, हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, हमें ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम होगी, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगेगी, हमें हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें स्ट्रोक तक आ सकता है कि जब हमारी नसें ब्लॉक हो जाती है। इसके साथ ही हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगेगी। कई लोग जो बैठे रहते हैं, पूरे दिन खाते हैं, बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते, यानी एक्सरसाइज नहीं करते, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, थायराइड आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है आपके साथ, यहां तक कि लोअर बैक पेन आज के टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो लोअर बैक पेन का कारण भी यही है कि हम खा तो लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, लेकिन पूरे दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो हमारी लोअर बैक पेन में भी दर्द होने लगता है। इसके साथ ही प्रॉपर एक्सरसाइज ना करने की वजह से स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी होती है, गर्दन में दर्द होने लगता है। इसलिए आप इन सब डाइट को फॉलो कीजिए, इसके साथ ही आप एक्सरसाइज भी कीजिए, तो आप देखेंगे कुछ टाइम में कि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं और आपकी लाइफ डिजीज फ्री हो रही है। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ जाना होगा, सीखा होगा, जो आपको इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। इसी तरह से हम आप तक हेल्थ की वीडियोस लाते रहेंगे। आपके मन में जो भी डाउट है या जो भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं या आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है हेल्थ से जुड़ी, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देने की। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से हेल्थ से जुड़ी एक और अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।